सीबीआई के नोटिस ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन। चुनाव से पहले सपा हुई फेल, क्या हो जाएगी जेल। खनन घोटाले मामले में सीबीआई के हंटर से मच गया बवंडर। क्या हाजिर होंगे अखिलेश या फिर खेला जाएगा बड़ा गेम। क्या कभी आपने एक चीज गौर की है, वो ये कि आजकल की जो दिनचर्या होती है उसमें अगर कोई चीज एक बार ट्रेंड कर जाए तो कुछ समय तक तो करती रहती है। लेकिन अब ये आम जीवन में ही नहीं बल्कि अब राजनीति में भी कुछ चीजें ट्रेंड कर रही हैं, जैसे कि सीबीआई और उसका संबंध या तो फिर छापेमारी। अब सीबीआई वाला पहाड़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जा गिरा है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब अखिलेश यादव को परेशान करने में लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में सपा को कमजोर करने के लिए बीजेपी अपनी चालें चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में आप पार्टी के साथ चली। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कोई चाल है या फिर सिर्फ और सिर्फ मामूली सी बात। अक्सर कहा जाता है ना कि जो चीज दिखने में मामूली लगे वो मामूली नहीं होती। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों का दावा है कि उनके लिए आज दिल्ली पहुंचना मुश्किल है। यूपी में अवैध खनन केस में सीबीआई ने बतौर गवाह अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। अवैध खनन का ये मामला 2012 से लेकर 2016 के बीच है, जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। खनन महकमा उनके पास था। सीबीआई की ये पूछताछ ऐसे वक्त में होने वाली थी जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने आज अखिलेश यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। अखिलेश यादव को सीबीआई ने 160 सीआरपीसी में तहत समन भेजकर बुलाया था और ये धारा सीबीआई को बतौर गवाह किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। आज इसी नोटिस पर अखिलेश को सीबीआई के सामने पेश होना था। अब जबकि अखिलेश सीबीआई नहीं जाएंगे, ऐसे में कुछ सवालों के जवाब का इंतजार सीबीआई के लिए भी लंबा हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 अहम सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई अखिलेश से चाहती है। कैसे निविदा प्रक्रिया का पालन किए बगैर नए पट्टे दिए गए, कैसे प्रक्रिया का पालन किए बिना पुराने पट्टों का नवीकरण किया गया, कैसे अवैध खनन की इजाजत दी गई। इस पूरे मामले में अखिलेश की गवाही इसीलिए अहम है क्योंकि जब अवैध खनन हुआ तब यूपी में खनन महकमा अखिलेश यादव के पास ही था। दरअसल अवैध खनन के जिस मामले में आज सीबीआई अखिलेश से पूछताछ करने वाली है, वो पूरा मामला साल 2012 से लेकर 2016 के बीच का बताया जा रहा है। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। उस वक्त यूपी के 22 जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा था। अवैध खनन की शुरुआत हमीरपुर से हुई थी। मामला कोर्ट गया तो इलाहाबाद कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। मीरपुर के तत्कालीन डीएम, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर, प्राइवेट और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी, 369, 384, 420, 511 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(1) और डी लगाई गई। सीबीआई ने केस दर्ज किया तो मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ी। सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन और नोएडा में हुई थी। छापेमारी के दौरान सीबीआई को काफी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला था और उसके बाद जांच आगे बढ़ती रही। अब सीबीआई की जांच की आंच अखिलेश तक जा पहुंच गई है। हालांकि सपा ने दावा किया है कि यह पार्टी को परेशान करने के लिए महज किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश इंडिया अलायंस का मजबूत हिस्सा है और हम उनके साथ हैं। फिलहाल इन राजनीतिक बयानों के बीच आज अखिलेश सीबीआई के सामने होंगे और अखिलेश के सामने होंगे सीबीआई के सवाल। फिलहाल इन राजनीतिक बयानों के बीच आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश होंगे और उस वक्त अखिलेश के सामने होंगे सीबीआई के वो 3 सवाल। अब ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई के सवालों का अखिलेश क्या जवाब देते हैं और अवैध खनन घोटाले में खुद को कैसे पाक साफ बताते हैं। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।